हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। ह्यूमन राइट्स का कोर्स बहुत ज़माने तक पढ़ाया। कस्टोडियल डेथ्स के मामला देखकर अफसोस होता है कि संविधान अभी तक पूरी तरह हमारे दिलों में नहीं उतरा। जो कासगंज में हुआ अल्ताफ के साथ, वो कुछ नया नहीं है। योगी गवर्नमेंट को उसमें टारगेट करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। योगी जी बड़े यंग और डायनामिक लीडर हैं। मैंने बार बार कहा है कि भारत की राजनीति में उनका भविष्य बड़ा उज्जवल है, लेकिन अगर उन्हें देश का नेतृत्व करना है तो फिर अपनी इमेज में एक चेंज लाना जरूरी है। अगर वो ह्यूमन राइट्स के क्रूसेडर की तरह इमर्ज होंगे तो देश में और विदेशों में उनकी एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये जो आंधी है, एक तूफान है नफरत का, जब तक योगी जी का नंबर आएगा शायद ये थम चुकेगा। इसलिए अगर वो विकास पर कंसंट्रेट करें और कम्युनलिज्म से हटकर बातें करें तो उनके लिए, वो उनकी राजनीति के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। आज की बात नहीं है कि कस्टोडियल डेथ्स हुई। हर दिन देश में 5 कस्टोडियल डेथ्स होती हैं। गुजरात तो बहुत ऊंचे मुकाम पर है कस्टोडियल डेथ्स में। 10 साल का अगर डेटा लें कस्टोडियल डेथ्स का, तो उसमें 69% में हम ये कह देते हैं कि साहब ये बीमार थे, कुछ मर गए। उसमें 29% में ये कह दिया जाता है खुदकशी कर ली। 2015 से 2019 के कुछ अलग आंकड़े हैं। अब 36% केसेस में, 36% केसेस में कहा जा रहा है खुदकशी कर ली। 2019 में सरकारी आंकड़ों ने कहा कि 2.4% लोगों ने पुलिस के असॉल्ट की वजह से उनकी डेथ्स हुई। लेकिन नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर एनजीओ है, उसने जो अपनी स्टडी की उसमें पाया कि 76% केसेस में पुलिस का असॉल्ट हुआ और टॉर्चर हुआ। तमिलनाडु में जो पिछले साल हुआ उस पर हमने वीडियो भी बनाया। अब जय भीम फिल्म भी आ गई, कई भाषाओं में आ गई। देखिए उसको और समझिए कि हम अपने देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि देश के स्वतंत्रता सेनानी जो खुद पुलिस ब्रुटैलिटी का शिकार हो चुके थे, जब वो संविधान बना रहे थे तो राइट अगेंस्ट पुलिस टॉर्चर उन्होंने एक मौलिक अधिकार क्यों नहीं बनाया। आज तक हमारी सरकार ने इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को क्यों नहीं रेटिफाई करते हैं। 1980 में अरुण शौरी ने स्टडी की 45 केसेस की, उनमें भी यही मामलात थे कि साहब इस तरीके की कस्टोडियल डेथ्स हुई। प्रश्न यह है कि पुलिस का सोशल पर्पस क्या है? क्या पुलिस का कोई यकीन है मौलिक अधिकारों में और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में? और अगर पुलिस का इसमें यकीन नहीं है तो फिर क्या रिफॉर्म्स पुलिस में होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डायरेक्टिव्स दी, उन पर कोई खातिर खा अमल नहीं हुआ। अब ये लड़का अल्ताफ 21 साल का यंग बच्चा, उसको पुलिस ले गई, किसी लव अफेयर के मामलात में कोई पूछताछ करनी थी, यह भी क्लियर नहीं कि वो एक्यूज था या विटनेस था। पुलिस ने उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया या नहीं किया। फैमिली कहती है नहीं किया, फैमिली कहती है उसको मंडे में ले गए, पुलिस कहती है ट्यूसडे में ले गए। फैमिली को अपने बेटे की मौत की खबर मीडिया से मिली। अगर सब कुछ वैसा है जैसा पुलिस बता रही तो फिर पुलिस वाले उसके घर क्यों नहीं दौड़े और उसके बाप को फौरन इन्फॉर्म क्यों नहीं किया?
बातचीत हो रही थी, इंटेरोगेशन हो रहा था। कैसा इंटेरोगेशन हमारे यहां होता है? पुलिस कमीशन से सुनिए, धर्मवीर कमीशन ने खुद कहा, 3rd डिग्री मेथड्स आर यूजफुल मीन्स ऑफ इंटेरोगेशन। अभी एनडीपीएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं कि जब तक फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ना आए तब तक क्या आप उस केस में आगे बढ़ सकते हैं? आप कहते हैं आपने किसी के पास से यह पाया, तो पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट लीजिए, फिर आगे बढ़िए। यकीन नहीं हो रहा लोगों को कि एक 167 सेंटीमीटर्स लंबा लड़का एक पानी के पाइप से जो 3 फीट का था, 91.4 सेंटीमीटर से, उस पे उसने अपने को फांसी दे ली, वो भी अपनी जैकेट से। बाप ने कहा कि मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी हूं, चांद मियां नाम है उसका, बाप का। मेरी डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी हो और इंसाफ मिले। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। आपको मालूम है कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। यूपी का और देश का रिकॉर्ड यह है कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना बैज ऑफ ऑनर होता है। ऐसे पुलिसकर्मी कुछ दिन बाद रीइंस्टेट होते हैं और फिर उनको प्रमोशंस दिए जाते हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और वो भी ये कहती है कि साहब कॉज ऑफ डेथ तो फांसी ही थी, गले के अलावा कहीं पर चोटें नहीं मिली। इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। योगी सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए, लेकिन यह केस शायद मजिस्ट्रियल जांच से आगे का है। ऐसा क्या पुलिस ने पूछा? क्यों यह आदमी इतना परेशान हो गया कि अब एक लिखवा लिया है फादर से, या लिख दिया है फादर ने, मुझे नहीं मालूम, कि मेरे बेटे ने डिप्रेशन में अपने को फांसी देने की कोशिश की, पुलिस फौरन उसे अस्पताल ले गई, अस्पताल में वो मृत घोषित हो गया। कहानी इतनी सीधी नहीं लगती। क्या वो बच्चा पहले से डिप्रेशन में था? ये स्टेटमेंट से जाहिर नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट आउट ऑफ फियर दिया गया है या आउट ऑफ फ्री विल दिया गया है? पूरे देश में और इंटरनेशनल मीडिया में जो पुलिस की थू थू हो रही है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती से बाप से यह स्टेटमेंट ले लिया हो? कितने पोस्टमार्टम्स की रिपोर्ट में प्रश्न चिन्ह लगे हैं। यह कोई पहला केस नहीं है। कस्टोडियल डेथ्स के मामले में कानून यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस पर है कि पुलिस यह साबित करे कि यह एक नेचुरल डेथ थी या एक सुसाइड की डेथ थी। इस खादिम ने तो सुसाइड पे कुछ थोड़ा बहुत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन आर्टिकल को कोट किया अपने जजमेंट में। पुलिस कस्टडी का सुसाइड और एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी का डिप्रेशन में सुसाइड और एक लवर का इश्क में नाकामी का सुसाइड और फार्मर्स का कर्जा ना पे करने की वजह से सुसाइड, और अब तो देश के बिजनेसमैन भी कर रहे हैं सुसाइड। ये सारे सुसाइड एक पैमाने पे नहीं नापे जा सकते। मैं समझता हूं कि इस मामले की जुडिशियल जांच होनी चाहिए। कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज जांच करे। यूपी की पुलिस की इमेज ट्रिगर हैप्पी पुलिस वाली है। कितने एनकाउंटर गलत साबित हुए। विकास दुबे के एनकाउंटर पर भी प्रश्न चिन्ह है। मुख्यमंत्री जी खुद एक बार बोल चुके हैं, ठोक दो। देश के हालात ये हैं कि 3 सालों में 348 लोग पुलिस की कस्टडी में मर गए। 221 जुडिशियल कस्टडी में, जेल में मर गए। यूपी में इन 3 सालों में 23 लोग पुलिस कस्टडी में और 1295 जेल में मर गए। अभी 11 महीने पहले दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे पुलिस स्टेशंस जो देश के हैं
और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सीबीआई के, एनआईए के, ईडी के, वो सब के सब सीसीटीवी कैमरास लगाएं, नाइट विजन के साथ, ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ। यूपी के कितने पुलिस स्टेशंस में कैमरे लगाए गए हैं, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैमरे लगे होंगे इंटेरोगेशन रूम में, लॉकअप में, एंट्रीज जहां हो रही हैं, एग्जिट्स जहां हो रही हैं, कौन आ रहा है थाने में, कौन जा रहा है थाने से, सबका सब सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो। एक इंसान की जान जाए और हमें तकलीफ ना हो, और हमारा लीगल सिस्टम एक तमाशाई बना देखता रहे, यह तो देश के संविधान के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक क्लिक करें, और जब कभी किसी को पुलिस ले जाए फौरन उसका रिकॉर्ड तैयार करें, ईमेल भेज दें ताकि टाइम का रिकॉर्ड हो जाए, लिख दिया जाए इतने बजे मेरे बच्चे को या मेरे भाई को पुलिस ले गई। मैं समझता हूं कि हमारी पुलिस को ह्यूमनाइज करने की जरूरत है। मैंने बार बार कहा है कि लोअर लेवल की जो पुलिस कांस्टेबलरी है उसकी वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, उनकी सैलरीज बहुत कम हैं, उनके लॉन्ग आवर्स हैं काम के, उनको ह्यूमन राइट्स में ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सीनियर ऑफिसर्स तो जानते हैं, लोअर ऑफिसर्स में ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।